वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील कीजे होती ब्रह्म को। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान ने गीता में कहा, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतः प्रिय। जो दुख में उद्विग्न नहीं होते, दुख किसी भी विषय से हो, मान अपमान से हो, लाभ हानि से हो, कोई और, तो सुख में जो स्प्रिया लगाव नहीं है, सुख पाने के लिए लालायित नहीं रहते और दुख से उद्विग्न नहीं होते, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। ज्ञान होने पर भी, समझ आने पर भी जो ज़्यादा सुख में लगाव रखते हैं, ये मिले ये मिले, या दुख से उद्विग्न होते हैं, तो उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं हो पाती, वो फिर उसी में उलझे रहते हैं। इसीलिए घुमा फिरा कर वही बात है, राग और द्वेष। सुख से राग, दुख से द्वेष। यदि राग द्वेष है तो आप आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं रहेंगे, उसी में उलझ जाएंगे। अच्छे में सुख, बुरे में दुख होता है, पर दोनों में आप अपने से विमुख होते हैं। आत्मा से विमुख दोनों ही करते हैं, शत्रु भी मित्र भी, सुख भी दुख भी, लाभ भी हानि भी, ये सभी हमको अपने में उलझा लेते हैं। एक दृष्टांत बहुत पहले किसी प्रवचन में दिया है कि कई एक देश के राजा दूसरे राज्य में राजा में के यहाँ जाते हैं तो लोग सम्मान करते हैं, कुछ भेंट करते हैं। जैसे मोदी जी बहुत लोगों को गीता भेंट करते हैं, कई कुछ भेंट कर देते हैं अपने देश का सामान। तो एक ने क्या किया, एक ने शीशा दिया। तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जिसको गिफ्ट में शीशा मिला वो बहुत खुश था। कहने अभी तक जिसने हमें दिया जो कुछ, उसमें हम आसक्त हो गए, जो दिया उसी से प्यार हो गया, उसी में हम फंस गए। पर इसने शीशा दिया, इसको पाके हम अपने में आसक्त हो गए, उससे हमने अपने को पाया, शीशा से हमने अपने को पाया। इसलिए ऐसी बुद्धि जो हमको हमारी तरफ मोड़ दे। अंतःकरण की भी दो तरह की वृत्तियां होती हैं। एक हमको औरों में विषय का दर्शन होता है, तभी हम ये भी कहा करते हैं शीशा भी यदि तिरछा हो, शीशा भी आपके हाथ में है, आपकी आंखें भी हैं, पर आप उस शीशे से किसी और को देख रहे हो। आप चाहो तो अपने शीशे से ही किसी और को, ऐसे थोड़ा कर दूं तो ऊपर दिख जाएगा, ऐसे कर दूं तो इधर का, इधर कर दूं तो इधर का दिख जाएगा। सम्मुख शीशा होवे तो ही मैं अपने को देख सकता हूँ, तिरछे शीशे में नहीं। तो हमारा मन शीशा है। इस मन से जब हमारा मन अन्य की तरफ होता है, इसी मन से हम दूसरों का दर्शन कर रहे हैं। और यही ध्यान में जब हमारा मन हमारी तरफ ही होता है, तब उसमें हम अपना दर्शन करते हैं। और सुख भी हमको और जगह ले जाता है, दुख भी हमको और जगह ले जाता है। इसलिए दुखेषु
अनुद्विग्न बना। दुख में अनुद्विग्न हो गए तो आप वहां चले गए। सुख में इस प्रिया है तो आप और में रहोगे। अपना छोड़ के तुम और में भटकते रहोगे। अपने घर रहने के लिए दुख से उद्विग्न नहीं होना, सुख में लगाव नहीं रहना, उसी को कहेंगे राग और द्वेष का त्याग करना। राग हमेशा सुख से होता है। सुख चाहे मान से हो, चाहे पैसे से हो, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे पद से। सुख हमको और में ले जाता है, दुख भी हमें और में ले जाता है। अपने में रहने के लिए दुख से उद्विग्न नहीं होना, सुख की स्प्रिया नहीं रखना, अर्थात सुख से राग नहीं और दुख से द्वेष नहीं। ये पंजाबी की भाषा में बहुत बार बताए, किसी नाल राग नहीं, किसी से राग नहीं है और किसी नाल द्वेष नहीं। तो किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं। चाहे हम जुड़ना चाहें चाहे न चाहें, पर सुख दुख में हम अपनी नासमझी से जुड़ते हैं। पर कभी कभी न चाहने पर भी आपका चित्त शुद्ध भी है, राग द्वेष नहीं भी है, बहुत अच्छे हो, आत्मस्थ हो, पर कष्ट, इसलिए कष्ट में और दुख में फर्क है। कष्ट देह से जुड़ा है। न चाहो, आपका राग द्वेष नहीं है, पर कोई डंडा मार दे, आप चाहो भी कि हम अपने आत्मा में बने रहें, वो चोट हमको शरीर में ले आएगी। सुख दुख तन पर चोट नहीं है, वो मन पर है। और कष्ट का और आराम का संबंध बाहर से है। ज्यादा धूप कष्ट देगी, इसलिए शरीर में अधिक धूप ना हो, अधिक सर्दी गर्मी दोनों ना हो। पर फिर भी भगवान ने कहा है थोड़ा बहुत इसके भी सहने का अभ्यास करना चाहिए यदि आत्मस्थ रहना है। इसलिए पहले कई लोग तितिक्षा करते थे, पहले से अभ्यास करते थे कष्ट सहने का, दुख को सहना और सुख की स्प्रिया न रखना, ये तो बहुत आवश्यक है। पर शरीर के तल पर भी संभव हो तो किसी सीमा तक कष्ट को बर्दाश्त करो और किसी सीमा तक सुख की परवाह मत करो। मैंने बहुत बार कहा, हमने गुरुदेव को कभी हवा पंखा करते नहीं देखा। कई बार हमें या किसी को गर्मी लगे तो कोई पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, तो अपने कपड़े से ही अपन कर लेते हैं। गुरुदेव को हमने कभी नहीं देखा। कई बार बताया, 2-3 चीजें हमने नहीं देखी। ना गुरुदेव की हंसी की आवाज सुनी कभी। 6 साल छाया की तरह रहे, लेकिन हंसते नहीं देखा, मुस्कराते देखा, हंसी की आवाज नहीं सुनी, पंखा करते नहीं देखा और तेज दौड़ते नहीं देखा कि गाड़ी छूट रही है दौड़ के पकड़े। एक स्पीड पे चलते थे। तो जैसे जीवन में कोई संकल्प है, नहीं छूट जाएगी तो छूट जाएगी, मिल जाएगी मिल जाएगी, तो तेज चलते नहीं देखा, ठहाके की हंसी नहीं देखी, मुस्कुराहट देखी, जैसे खुश होते हैं आंखों से। इसलिए भी कहा है कि कुछ लोग अट्टहास करते हैं रावण की तरह, कुछ लोग खुनखुना के हंसते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, लेकिन ये कहा है ज्ञानी सिर्फ आंखों से हंसता है। जैसे किसी को देख के, जैसे आज अभी ये सुबह के कार में सेठानी आई तो मैं खुशी से देख रहा था, तो मैं मुस्कुराया भी, पर और ज्यादा अच्छा, जैसे देख के खुश होना
मुस्कुरा, जैसे आंखों से देख के खुश हो गए और आंखों को देख के जल गए। आंखों से भी आदमी दुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो ज्ञानी आंखों से हंसता है। बहुत ऊंचे लोग आंखों से हंसते हैं, होठों से भी नहीं, उससे फिर होठों से हंसते हैं, तीसरे गले से ढाका मार के, रावण वाली। और आजकल तो योगासन में ढाका मार के ही हंसाते हैं। क्यों? आदमी तनाव में है, हंसेगा तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो हम अंदर से डिप्रेशन में रहते, उसको दूर करने के लिए हंसना, खेलना, दौड़ना, प्राणायाम करना, खेलना। अधिकतर ज्ञानी हो ना हो, हर माता पिता अपने बच्चों के पास खुश हो जाते, उनका खेलना देख के, उनको खिला के, कपड़े पहना के खुश होते हैं। जिनके घर में बच्चे नहीं हैं वो तनाव में रहते। एक बार हम मौदहा में थे, एक बनिया के घर ठहरे थे, तो वो कह रहे थे कि हम नातिन को बुला लेते हैं। वो कहीं और थी, बुला लेते हैं, वो घर पे रहती है तो हमको तनाव नहीं रहता, डिप्रेशन नहीं रहता, खुशी रहती। तो बच्चों के पास रहने से तनाव दूर होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में राग द्वेष नहीं है, बच्चों में ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता। दो बच्चों को देखोगे लड़ेंगे और थोड़ी देर बाद फिर साथ ही खाएंगे, साथ ही खेलेंगे। उनकी लड़ाई से घर वालों की दुश्मनी हो गई, उनको लड़ते देख और बच्चे साथ खेल रहे हैं। उनमें राग द्वेष टिकता नहीं, इसीलिए ज्ञानी की तुलना बच्चों से की गई है। वो बच्चों की तरह होते, पहले तो गुस्सा ही नहीं हुए, राग द्वेष नहीं हुआ, यदि हो भी गया तो बच्चों की तरह गया। जो बच्चों की तरह, जिनसे राग द्वेष हुआ है, लड़ाई हुई है, उससे भी भूल जाएं, फिर पहले की तरह रह लें। पर सयाने आदमी पहले की तरह बड़ा मुश्किल है रह पाना। एक बात हमें और याद आती है, एक माता ने हमसे पूछा, वहां एक ब्रह्म देवी नाम की गुरुदेव की शिष्या थी झांसी में, तो उनके घर सत्संग होता था। पर किसी कारण से एक माता किसी कारण से अपमानित हो गई, क्या हो गया, तो जाना बंद कर दिया। तो हमसे पूछा अब हम क्या करें। हमारा अहंकार जाने नहीं देता और वहां जो सत्संग से लाभ मिलता था वो मिलना बंद हो गया। तो ये उदाहरण इसलिए देते हैं कि कई बार हम जहां अपमानित हुए हों, फिर भी वहां सत्संग मिलता हो, हमारे जीवन का कल्याण होता हो, छोड़ो, निर्माण हो जाओ। सत्य के, अध्यात्म के पाने के लिए कम अनुकूलता है तो भी जाओ। तो माता को कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों सत्संग से वंचित हो। और ये भी हमने देखा, गुरुदेव का नीचे एक गद्दी सी रहती थी, उसमें बैठ के भोजन करते थे और साथ में भी बनता था हमेशा, पर कहीं कहीं भक्त भी लाते थे। उसमें झांसी की ब्रह्म देवी भी भोजन बना के भी लाती थी और हम लोग भी गुरुदेव को बनाते थे। तो कभी कभी यदि वो लेट हो जाए तो दुखी होती थी, कहते थे आप 5 मिनट लेट कर दिया करो, हम वंचित हो गए। तो विषय क्या था, वो नीचे नहीं बैठ पाती थी, जैसे आजकल मुझे नीचे बैठने में दिक्कत है। तो एक चौकी रहती थी, उसमें वो बैठ जाती थी, भोजन लाती थी और गुरुदेव उससे नीचे गद्दी सी, उसमें बैठ के खाते थे। तो हमने ये भी देखा, क्योंकि वो मान के कारण नहीं था। अपने गुरुओं के सामने ऊंचे बैठना ये अच्छा नहीं है, पर मजबूरी का जो बैठना है वो अलग है। वो हमारे मन को अहंकारी नहीं बनाता। तो वैसे ही दुनिया में अहंकार रहता ही है,
तो गुरुओं के पास भी यदि आपका अहंकार रहे तो और गड़बड़ है। इसलिए गुरुओं के सामने अहंकार नहीं, निर्माण रहना, सुनना। तो हमने दोनों बातें बता दी। वो गुरुदेव के सामने चौकी पे बैठती थी, पर श्रद्धा थी, वो मजबूरी थी उनकी। तो किसी कारण हम ना बैठ पाए अलग है, यदि बैठ सकते हैं तो नीचे बैठना। और किसी संत से सुना था, जैसे पानी नीचे को जाता है ऐसे प्रवचन भी नीचे बैठे वालों को ज्यादा मिलता है, ऊंचे वालों को नहीं। नीचे को जाता है प्रवचन, माने श्रद्धा जहाँ है वहाँ ज्ञान जाता है। अहंकार है जहाँ टीला है, वहाँ गिर भी जाए पानी ना तो बह जाता है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। तो आज के प्रवचन का सार एक और कठिन सी बात है, ये कहने के साथ एक और कह दें। या तो मन में उद्वेग ना हो, हाँ, लेकिन एक और ऊंची स्थिति है, या तो हमारी साधना हो कि हम मन से हमेशा संतुष्ट रहें। पर इससे ऊंची बात है कि या तो जैसे देह के मरने की परवाह छोड़ देनी है, रहे ना रहे, ऐसे ही मन अच्छा है या बुरा है उससे भी हमारा कोई लेना देना। उद्विग्न है या कैसा है, क्या लेना मन से। मन भी मैं नहीं हूँ, जैसे तन मैं नहीं हूँ, इसकी मृत्यु नहीं हटा सकते, पर मैं मरता हूँ या अभिमान हटा सकते हैं। ऐसे मन का उद्वेग नहीं जाता तो मैं मन ही नहीं हूँ। यदि इतना विवेक आपका बलवान है कि मन के उद्वेग से भी आपको कोई परेशानी नहीं है, तो वो ठीक है, मैं मन नहीं हूँ, तो फिर कोई जरूरत नहीं। पर है सबसे ये बड़ा कठिन है। इसलिए मन उद्विग्न ना हो, किसी चीज की स्प्रिया ना हो, ये अच्छी बात है। ऐसे कोई ही मिलेंगे कि जिन्हें मन की भी परवाह नहीं है, फिर शिकायत नहीं करेंगे कि अभी हमारा मन ऐसा हो जाता है। यदि शिकायत है तो मन को ठीक करो, नहीं तो जैसे शरीर एक दिन बूढ़ा होगा मरेगा, तो ऐसे ही मन है, जो होता है, इससे मेरा क्या लेना देना। इसलिए जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्वाण। आहे तू सच्चिदानंद रे, शिवोहम वाक्य कहो प्यारे। तो जो वाला ठीक हो, यदि शिकायत है तो मन को ठीक करो, नहीं मन से शिकायत न करो। या तो अपने लड़के को समझाओ, नशा न करे, बुरे काम न करे, जेल न जाए, और नहीं मानता तो मन से रिश्ता, अपने लड़के से रिश्ता छोड़ दो, जाए जेल तो तुम शिकायत न करना कि महाराज हमारा लड़का जेल, मारने दो। दो ही बातें, या तो अपने बच्चे को कंट्रोल में रखो, संभाल के रखो, और नहीं तो गया जेल तो जाने दो, मरे तो मरने दो, पुलिस वाले पकड़ के पीट रहे हैं पीटने दो। जो तुम्हारी नहीं सुनता तुम्हें क्या लेना देना, रिश्ता ही छोड़ दो। चाहे व्यवहार में, चाहे परमात्मा, चाहे मन के तल पर, चाहे व्यवहार पर। या तो लड़के आपकी सुने, और नहीं तो उनकी चिंता मत करो। नहीं वो तुम्हारी सुनते नहीं, तुम उनकी चिंता में मरे जा रहे, हमारा आज हमारा लड़का। काहे का तुम्हारा जब तुम्हारी सुनता नहीं? तुम्हारा तो वो है जो तुम्हारी सुने। तो तुम्हारा मन तब तक है जब तक तुम्हारे कहे पे रहे। तुम्हारे कहे पे नहीं है तो ये मन मेरा है ही नहीं, मेरा क्या लेना देना, अच्छा है बुरा है जैसा, ठीक है। तो इनमें से दो रास्ता अनुकूल हो उसको चुन लो। हाँ? बड़ा कठिन काम है। जैसे बाहर के लड़के हमारी नहीं सुनते, ऐसे ये भीतर वाला भी हमारी नहीं सुनता। अभी ये बिटिया बंदरों को देख के अभी हमको बता रही थी, मम्मी भी थी, डैडी भी था, हाँ बंदरों के, और बच्चा भी था, अभी नानी थी, मौसी थी, सब थी, इसलिए सारे रिश्ते बता रहे। ऐसे ही है संसार, बड़ा विचित्र। हम तमाम रिश्तेदार अपने बनाए बैठे, और हम तो क्या करते हैं कि भाई देखो
जिसको अपनी लड़की दी वो हमारा पहले कुछ नहीं था, उसका पूरा परिवार मेरा हो गया। लड़की गई तो वो हो गया हमारा दामाद या जीजा, जो भी कुछ हो गया। फिर उसके भाई भी कुछ हो गए, उसके पिता भी, उसकी माँ भी। माँ ने एक के साथ जुड़े तो सारे हमारे हो गए। ऐसे ही आप मन से जुड़ गए तो दे मेरा दुख मेरा, सुख मेरा, ये मेरा वो मेरा, सब मेरे हो गए। और एक से तलाक हो जाए, बेटी ने तलाक दे के अपने घर आ गई, अब हमारे कोई नहीं लगते। अब कोई मरे चाहे जिए, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। तो रिश्ता ही है गड़बड़। यदि रिश्ता कर लिया तो सब रोना पड़ेगा, रिश्ता टूट गया। इसलिए जिसका देहाभिमान टूट गया, पर मैं देह हूँ, ये रिश्ता टूटा तो मरना गया, बुढ़ापा गया, ये मेरा तेरा सब चला गया। और एक से रिश्ता कर लिया तो सारा हो गया। इसलिए एक ही देहाभिमाने गलित है। हमारे गुरुदेव कहते थे एक ही घर, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। मैं देव हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जाप उत्तम जाप है। ये गुरुदेव बोला करते थे। यही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।